लोग अपने सपनों के पीछे भागना पता है कब छोड़ देते हैं? जब उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ अब हद से ज़्यादा टफ हो गई है। उन्हें हर जगह नाउम्मीद दिखाई देती है, हर चीज़ में अपना एक्साइटमेंट खो देते हैं। बस लगता है कि अब हार मान ले। अगर आप भी लाइफ के इस पॉइंट पर पहुंच गए हो तो मैं एक ही बात आपसे कहूँगा कि यहाँ हार मत मानना। अगर आप यहाँ रुक गए तो बहुत से होठ ये कहने को तैयार बैठे हैं कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। इस दुनिया में बातें बनाने वालों की कमी नहीं है और वो बातें बनाते रहेंगे क्योंकि हम उन्हें बार बार मौका दे रहे हैं। लेकिन आपने लाख कोशिश कर ली, बार बार खुद को समझा लिया और उसके बाद भी आप उठ नहीं पा रहे हो, उस जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आज ये वीडियो आपके अंदर की बुझी चिंगारी को वापस आग में बदलने वाली है। क्योंकि याद रखना, लाइफ का ये खेल भी आपका है और इसके खिलाड़ी भी आप हैं। सच बोलूँ तो अभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इसलिए अपने लक्ष्य को छोड़ने के लिए तैयार हो। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पॉइंट पर आकर ऐसा ही करते हैं। लेकिन जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो तब तक नहीं रुकते जब तक वो हासिल नहीं कर लेते उस मंजिल को जिसका सपना वो महीनों सालों से देखते आ रहे हैं। चलो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर उसके बाद देखना आपके अंदर जो जोश आने वाला है ना, वो एक अलग ही लेवल का होगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा को उनके दोस्त ने बहुत ही खूबसूरत सा कीमती पत्थर गिफ्ट में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत खुश हो गया और उन्होंने फैसला कर लिया कि इस पत्थर से वो भगवान शिव की एक सुंदर सी मूर्ति बनवाएंगे। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उन्हें एक सुंदर सी मूर्ति बनवाने का आदेश दे दिया। मंत्री जी स्टेट के बेस्ट मूर्ति बनाने वाले के पास गए और उसे वो पत्थर दिखाया। साथ ही कहा कि हमारे महाराज अपने मंदिर के लिए भगवान शिव की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। 5 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान शिव की मूर्ति तैयार करो और इसके लिए तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब 500 सोने के सिक्के सुनकर मूर्ति वाला खुश हो गया। उसने फटाफट अपने औजार निकाले और मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने उस पत्थर को तोड़ने के लिए अपने औजारों से एक हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर जोर से मारा। पत्थर को कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर मारा, फिर कोई असर नहीं हुआ। तीसरी बार उसने पूरी जान से पत्थर पर चोट मारी, पर पत्थर को 1% का भी असर नहीं हुआ। अब वो थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बार बार हथौड़े को पत्थर पर मारता गया। उसने लगातार पत्थर पर 50 हथौड़े चला दिए, लेकिन पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर उसने मंत्री को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। सुनकर मंत्री जी भी परेशान हो गए, क्योंकि राजा के सामने वो बिना मूर्ति बनवाए नहीं जा सकते थे और यूँ भी नहीं कह सकते थे कि मैं आपका काम नहीं करवा पाया। तो अब वो सोच में पड़ गए कि जब इतना होशियार मूर्ति वाला इस मूर्ति को नहीं बना पाया तो फिर कौन बनाएगा। बेचारे क्या करते, वो पास के एक गरीब मूर्ति वाले के पास गए और उसे वो पत्थर देते हुए सारी बात समझाई और वहाँ से चले गए। उस मूर्ति वाले ने पहले तो पत्थर को ध्यान से देखा, फिर अपना हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर मारा। पत्थर एक ही बार में टूट गया। उसने फिर बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया और सिर्फ 3 दिन में उस मूर्ति को तैयार कर दिया। मूर्ति बहुत सुंदर बनी। अब जब मंत्री जी उस मूर्ति को पिक करने आए तो उन्हें सारी बात पता चली। तो मंत्री जी भी सोच में पड़ गए कि पहले वाले ने 50 हथौड़े मारे पर पत्थर को चुटकी भर का फर्क नहीं पड़ा, तो फिर इस मूर्ति वाले ने एक ही हथौड़े में वो पत्थर कैसे तोड़ दिया। मंत्री जी से रहा नहीं गया, तो उसने उस मूर्ति वाले से पूछा कि पिछले मूर्तिकार ने इस पर 50 हथौड़े मारे और 1 इंच भी इसको नहीं हिला पाया, तो तुमने सिर्फ एक हथौड़े से वो पत्थर कैसे तोड़ दिया। अब जो मूर्ति वाले ने जवाब दिया ना, उसे ध्यान से सुनना। उसने कहा कि जनाब, इसका उत्तर बहुत ही साफ है। मैंने इस पत्थर पर पहला नहीं बल्कि 51 बार हथौड़ा मारा था। अगर पहले वाले ने सिर्फ एक हथौड़ा और इस पर मारा होता तो ये पत्थर बहुत आसानी से टूट जाता, लेकिन उसने हार मान ली और वो इस पत्थर को नहीं तोड़ पाया था। कुछ समझे आप इस कहानी से? कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे जो उस पहले मूर्ति वाले ने की थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो सक्सेस के इतना करीब होने पर हार मान लेते हैं, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे? लोग ना प्रॉब्लम से डर जाते हैं, इसलिए अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। हार मानने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपने जो अब तक मेहनत की होगी आप उस पर भी पानी फेर दोगे। फोकस सिर्फ जीत पर और अपने सपने पर रखो और कोशिश करते रहो तब तक जब तक आप जीत नहीं जाते, क्योंकि दुनिया के महान लोगों ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही काम किया है और वो है बस एक ट्राई। और आप एक बार फेल हो गए हो, 2 बार फेल हो गए हो या चाहे 10 बार हो गए हो, आपको हार मानकर या ये सोचकर रुकना नहीं है कि शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा। यहाँ किस्मत की आड़ लेकर वही लोग हार मानते हैं जिनको अपने माथे के पसीने से ज़्यादा हाथों की लकीरों पर भरोसा होता है। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।
मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी बुझी चिंगारी को दोबारा जला दिया है, जिसके लिए आप लाइक का बटन ज़रूर दबाओगे। साथ ही सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करना, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों, हमेशा खुश रहें।